या कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। यह जो राशिफल है यह बहुत ही विस्तृत तौर पे हम आपको देंगे और इसमें यह भी बताएंगे कि कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके लगन में शनिदेव गोचर करेंगे वक्रीगत अवस्था में और ये सस राजयोग बनाकर बैठे हैं। राहु गुरु का चांडाल योग आपके 3rd हाउस में बनेगा, पूरे महीने रहेगा। वही शुक्रदेव आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध की युति आपके 7म भाव में रहेगी। मंगल देव पूरे महीने 8म भाव में गोचर करेंगे, है ना। और केतु की जो स्थिति रहेगी ये 9th हाउस में रहेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव वक्रीगत अवस्था में होकर और आपके 1st भाव में ही गोचर कर रहे हैं। साथ ही मंगल देव 8म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से शारीरिक कमजोरी, साथ ही चोट चपेट, दुर्घटना होने की संभावनाएं, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। हालांकि 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक हेल्थ को ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। 15 सितंबर के बाद कुछ हद तक आपके लिए अच्छा तो जाएगा, लेकिन ये पूरा महीना मैं हेल्थ के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक हैं, और साथ ही माइग्रेन की समस्या, हड्डियों में तकलीफ, ज्वाइंट पेन होना, मसल्स में खिंचाव आ जाना, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। तो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस जरूर रहिएगा इस महीने में। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी और आपके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। इसके साथ आप देख पाएंगे कि सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और सुख सुविधाओं में आप पैसा खर्च करने वाले हैं। थोड़ा सा आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको स्पष्ट कर दें कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, है ना। उनके साथ में कुछ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं इस महीने। तो थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों से अपने संबंधों को अच्छा रखिएगा। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने में अपने आप को अगर आप रोक कर रखते हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए एजुकेशन के लिहाज से सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिहाज से आपको बहुत अच्छे सपोर्ट मिलेंगे। साथ ही जो जातक रिसर्च के अंदर हैं या टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर से जुड़कर किसी भी प्रकार की एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए पूरा महीना बहुत शानदार रहेगा। आपके जो 5म भाव के स्वामी बनते हैं वो बुध देव हैं। बुध देव सिंह राशि में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। और हालांकि शनि की दृष्टि है, तो हम आपको स्पष्ट कर दें, मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इस महीने अच्छी आप प्रगति करने वाले हैं। हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी यहाँ पर कम दिखाई देती हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 5म भाव के स्वामी बुध देव हैं, 7म भाव में, जहां से शनि की 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, और ब्रेकअप होने की 100% संभावनाएं बनती हैं। किसी 3rd पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके लव लाइफ के अंदर होगा, जिसके कारण वर्षों से चला आ रहा रिश्ता भी आपका टूट सकता है या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित तो हो सकती है। तो अगर आप अपने आप को कूल रखते हैं, शक की भावना से बचते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेटिंग नेचर का प्रभाव भी दिखाने वाले हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रेम संबंध के लिहाज के लिए यह समय थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यदि हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, तो 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। देखिए, गोचर के आधार पर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद तो रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, लेकिन उनकी हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की 5म दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है, तो अच्छी स्थितियां यहां पर बन सकती हैं गोचर के आधार पर। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में
दशा महादशा अगर किसी भी प्रकार से चल रही है नेगेटिव प्लैनेट्स की और सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो आप कोर्ट कचहरी तक और साथ ही डाइवोर्स की स्थिति तक भी पहुंचेंगे और आपके साथ में ये घटनाएं चल भी रही हैं। बहुत ज़्यादा दूरियां पति पत्नी के बीच में बन सकती हैं। तो यदि गोचर के आधार पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको अपनी पर्सनल पत्रिका को जरूर चेक करवाना चाहिए, अन्यथा आपके मैरिटल लाइफ में अभी छोटा मोटा समय नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए समय निगेटिव यहाँ पर रहेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपके लिए जो तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं या किसी भी प्रोडक्टिव चीज से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कारोबार कर रहे हैं तो बिजनेस के लिहाज से भी टाइम आपके लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि आपके बिजनेस में ग्रोथ जितनी आप चाहेंगे उस हिसाब से नहीं मिलेगी, है ना। जितना आप प्रयास करेंगे उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप महसूस करेंगे। जैसे कि आपका बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से रनिंग पे था, तो अब बिजनेस में कोई ना कोई समस्या आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखकर चलना है। लेकिन आप वर्तमान समय में शनि के 7.5 में चल रहे हैं और 15 सितंबर 2023 तक आपको अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में है और सप्तम जिस भाव में सूर्य जाते हैं उस भाव को जलाने का ये कार्य करते हैं। शनि की दृष्टि भी है और आपके लगन पर भी सूर्य की दृष्टि है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर निर्मित नहीं हो रही है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक उनके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपकी कोई मनोकामना इस महीने अवश्य पूर्ण होगी। पुराने समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। साथ ही देखिए, मंगल देव भले ही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हों, लेकिन इनकी चौथी जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपके करियर के द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। यदि आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो प्रमोशन के योग यहां पर थोड़े से कम दिखाई देते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। जैसा आपका जीवन चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा। अगर आप कोई मेजर चेंज करना चाहते हैं तो मेजर चेंज करने से आपको इस महीने बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। और हम वीडियोज में हमेशा बता रहे हैं कि अभी ये जो 2 महीने का टाइम है, सितंबर और अक्टूबर, यहां पर जैसा जीवन चल रहा है उसको चलाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे बड़े ग्रह जो है ना, चाहे राहु की बात करें, राहु केतु तो हमेशा वक्री चलते हैं, गुरुदेव बृहस्पति वक्री हैं, साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव वक्री हैं जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि थोड़ा सा आपको शांत बैठने की आवश्यकता है। आप अपने प्रयास कीजिए, प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही है तो नॉर्मल तरीके से काम करने का प्रयास करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ करने का प्रयास करेंगे तो अपना नुकसान कर लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना है। साथ ही आपके लिए इनकम आप सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको सहयोग नहीं मिलेगा, है ना। और कार्य क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, तो आप ये ध्यान देकर चलें कि आपके ऊपर कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा। आपकी भाग दौड़ इस महीने बहुत ज्यादा बनी रहेगी। भाग दौड़ जितना आप करेंगे उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही अगर बात किया जाए तो कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, उसको लेकर अभी थोड़ा सा आपको समय लगेगा उसमें। इसके अतिरिक्त आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, कुछ लग्जरियस आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं। वाहन पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही देखिए, विदेश से जुड़े कार्यों में आपके लिए सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वही विदेश से जुड़े कार्यों में जो भी अभी तक रुकावट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उसमें आपको लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो खर्चों की कमी इस महीने में अवश्य आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हॉस्पिटल से संबंधित ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 12th हाउस के स्वामी होकर शनिदेव लगन में है, तो हॉस्पिटल्स पे आपके धन खर्च हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए जो महीना है वह सामान्य रहेगा। हाँ, धन की स्थिति में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी वाणी थोड़ा सा उग्र रह सकती है, वाणी आपकी प्रभावी रह सकती है, तो वाणी पर नियंत्रण रखकर चलेंगे, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो अगर आप वाणी को संयमित करके रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 3 बड़ी खुशखबरी। गोचर के आधार पर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी, सुख साधनों में वृद्धि, साथ ही संतान की समस्याएं समाप्त होंगी, संतान को लेकर कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, वह कोई भी हो सकती है, और साथ ही इनकम में ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है अवश्य। भले ही काम कारोबार रुका हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसे से अच्छा लाभ आपको रिटर्न मिल सकता है, ये स्थिति बनेगी। हम बात कर लेते हैं कि 2 काम कौन से करने हैं। पहला काम कि जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं वर्तमान समय में
आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं तो काले रंग के गुलाब जामुन जो होते हैं वो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करते रहें शनिवार के दिन। दूसरा काम, जब भी आप अपने सोकर उठें तो बिस्तर को छोड़ने से पहले दोनों हथेलियों को अपने सामने लेके आइए, चेहरे के सामने, और अपने इष्ट को याद करते हुए मतलब अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से 7 बार स्पर्श कराइए। ठीक है, ये काम कीजिए आप, और उसके बाद इष्ट को याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आपके जीवन में शुभता मिलने लग जाएगी। आपके घर में जब रोटी बनती है तो जो फर्स्ट यानी प्रथम रोटी है, पहली रोटी, उसको आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, उसको निकाल कर बाहर रखें और गाय को उसको खिलाना शुरू करें। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन आपके अवश्य देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना।